सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में लिंग और वचन। लिंग कितने होते हैं और वचन कितने होते हैं। हिंदी में हमने पढ़े हुए हैं लिंग दो होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। ऐसे ही इंग्लिश में भी दो होते हैं, मस्कुलिन और फेमिनिन। पुल्लिंग कौन से होते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, अर्थात जो हमें पुरुषों के बारे में बताते हैं, जैसे पिता, लड़का, घोड़ा, ये सब क्या हो गए? पुरुष जाति। दूसरा है स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं, जैसे माता, लड़की, बहन, बालिका, ये सब क्या हो गई? स्त्री जाति का। संस्कृत में एक और शब्द आता है नपुंसकलिंग। तीसरा लिंग कौन सा है? नपुंसकलिंग, जो न पुरुष जाति का बोध कराते हैं न स्त्री जाति का, जैसे फलम, आम्रम, पत्रम, गृहम। ये सब किस में आते हैं? नपुंसकलिंग में। तो ये तीन लिंग समझ में आ गए। संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आपका जो पहला चैप्टर है वो है अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन कौन से पढ़े हैं हमने? उसमें पहला ही शब्द है चषकः। चषकः मीन्स ग्लास। देखो अब इसमें हम अंत में देखेंगे, अब इसको तोड़ के लिखेंगे तो आधा च, अ, श, अ, क और अ, अंत में क्या आया? अ। इसलिए इनको अकारांत कहते हैं कि अंत में जो जिसमें अ आता है, अकार अंत में जिसके अ आता है उसको क्या कहते हैं? अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो चषकः है अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया। रामः, देवः, बालकः, अश्वः, गजः, ये सब कैसे शब्द हो गए? अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गए। इतना सभी को समझ में आ जाएगा कि रामः, देवः, बालकः, अश्वः, गजः, पंकजः, ये सब कैसे शब्द होते हैं? अकारांत पुल्लिंग शब्द, जिनके अंत में अ आता है और वो पुल्लिंग होने चाहिए, अर्थात पुरुष जाति का बोध कराने वाले। यही आपके पहले चैप्टर में है, अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब आते हैं वचन पे। संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वचन भी तीन ही होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं? दो। इंग्लिश में भी नंबर कितने होते हैं? दो। इंग्लिश में नंबर होते हैं सिंगुलर, प्लूरल। हिंदी में होते हैं एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन भी कितने होते हैं? तीन। जो एक वचन होगा वो एक संख्या का बोध कराएगा, जैसे एक व्यक्ति या एक कोई भी वस्तु है उसका बोध कराएगा। द्विवचन जो दो संख्याओं का बोध कराएंगे, और बहुवचन तीन या तीन से ज़्यादा संख्याओं का बोध कराएंगे, उनको क्या कहते हैं? बहुवचन। अब जैसे हमने पढ़ लिया अकारांत शब्द राम। राम का अब हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाना है, तो कैसे बनेगा? रामः, रामौ, रामाः। चषकः, चषकौ, चषकाः। शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। काकः, काकौ, काकाः। वृद्धः, वृद्धौ, वृद्धाः। जैसे अब ये एक वचन है रामः, क्या हो गया? एक राम। द्विवचन रामौ, कितने राम हो गए? दो राम। यहाँ रामा है तो तीन या तीन से ज़्यादा। चषकः, चषकः मीन्स गिलास होता है। चषकः मीन्स पढ़ा था हमने पहले पाठ में। एक गिलास को क्या कहेंगे? चषकः। दो गिलास को क्या कहेंगे? चषकौ। और तीन या तीन से ज़्यादा गिलास होंगे तो क्या कहेंगे? चषकाः। शुनकः, शुनकः मीन्स कुत्ता, एक कुत्ता। शुनकौ, दो कुत्ते। शुनकः मीन्स तीन या तीन से ज़्यादा कुत्ते। काकः मीन्स पाठ में पढ़ा था हमने, काकः का अर्थ होता है कौवा। तो काकः एक कौवा,
काकऊ 2 कौवे, काकहा 3 या 3 से ज़्यादा कौवे। वृद्ध है मीन से बूढ़ा बुजुर्ग, एक बूढ़ा होगा तो वृद्धः, 2 बूढ़े होंगे तो वृद्धौ, 3 या 3 से ज़्यादा बुजुर्ग होंगे तो वृद्धाः। ऐसे ही बालक, एक बालक होगा तो बालकः, 2 बच्चे होंगे तो बालकौ, और 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो क्या कहेंगे? बालकाः। इतना सभी को समझ में आ जाएगा। जैसे बलिवर्दः, बलिवर्दः मीन से बैल, एक बैल होगा तो बलिवर्दः, 2 बैल होंगे तो बलिवर्दौ, और 3 या 3 से ज़्यादा बैल होंगे तो बलिवर्दाः। इतना सभी को समझ में आ गया। तो ये थे हमारे लिंग की, जो संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। सबसे पहले हम कौन से के बारे में पढ़ रहे हैं? पुल्लिंग, और वो भी कौन से? अकारांत पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में अ आता है। बालकः, अश्वः, गजः, रामः, देवः, चषकः, शुनकः, काकः, वृद्धः, बलिवर्दः। ये सब सारे शब्द कैसे हो गए? अकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है।